नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की एक माइक्रो कैप कंपनी है। ज़ीरो डेब्ट फ्री कंपनी हो चुकी है अभी ये। हाल फिलहाल में अभी इसने रिज़ल्ट भी अच्छे खासे पेश किए हैं। और जैसे कि हम एक शिकायत करते रहते हैं कि हमें क्यों मल्टीबैगर स्टॉक नहीं मिलता, हमारी किस्मत फूटी हुई है, ऐसे कुछ कुछ हम बात करते रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जैकपॉट मल्टीबैगर स्टॉक बताने जा रहा हूँ। क्योंकि चार्ट पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक अच्छा खासा पैटर्न डेवलप कर रहा है मंथली कैंडल में। और इसका प्राइस अभी लगभग 82 रुपीज़ के आसपास है। और आने वाला समय इस कंपनी के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। और कंपनी सैनिटाइज़र बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल में भी है और होम प्रोडक्ट में भी है। उसके बाद ऑयल एंड गैस केमिकल में भी है। तो देख लेते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना लेते हुए हम अभी कंपनी की वेबसाइट पे पहले जाएंगे, बाद में इसका रिज़ल्ट देखेंगे कैसा आ रहा है। देखिए दोस्तों, नाम छुपाने से कोई मतलब नहीं होता। मैंने डायरेक्टली कंपनी का यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लिया। आपके सामने कंपनी का नाम आ चुका है, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल में भी है और एक्सेसरीज में भी है। उसके बाद ऑयल एंड गैस में जो ड्रिलिंग का काम चलता है उसके कुछ केमिकल लगते हैं, उसमें भी ये कंपनी है। स्पेशलिटी केमिकल में भी, सैनिटाइज़र में भी है। पब्लिक के हेल्थ के लिए हम जो सेफ्टी केमिकल यूज़ करते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाने की कोशिश करेंगे। आपको ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो आप कंपनी की वेबसाइट पर आकर इसका ज़्यादा डेटा ले सकते हो। फिनोटेक्स ग्रुप इज़ वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल केमिकल एक्सेसरीज और फॉर कंस्ट्रक्शन, water treatment, fertilizer, leather and paint industry. We also produce adhesives used in survival industries like wood, paper etc. बहुत सारे प्रोडक्ट है इस ग्रुप के। और कंपनी अच्छी खासी सर्टिफाइड कंपनी है। दो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन 2011 Finotex acquired major stake in a well-known European founded chemical manufacturing company. कंपनी ने 2011 में एक कंपनी का स्टेक एक्वायर किया था जिसका नाम है बायोटेक्स। अभी वो उसका जो काम चालू है वो मलेशिया में। और ये जो बायोटेक्स है ये जॉइंट वेंचर है यूरोपियन पार्टनर का। तो ये थी कंपनी की बेसिक जानकारी। चलो तो अब हम यहाँ पे मैंने कंपनी का डेटा निकाला है। तो माइक्रो कैप है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 917 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी इसका चालू है 82 रुपीज़ 80 पैसा। 52 वीक का लो अगर बात करेंगे तो 23 रुपीज़ है और 52 वीक का हाई 87 रुपीज़ है। ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये ऊपर की तरफ। और आने वाला इसका पोटेंशियल बहुत ही शानदार है। इसका जो फ्यूचर है वो शानदार, मैंने पहले भी आपको बताया। तो इसका स्टॉक का अगर पी देखेंगे तो 21 रुपीज़ पे चालू है। बुक वैल्यू 18 रुपीज़ 99 पे चालू है। और डिविडेंड भी देती है कंसिस्टेंटली। ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। आरओसी भी अच्छा है इसका और आरओई भी अच्छा है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। अभी हम कुछ की फैक्टर्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कंपनी डेब्ट फ्री हो चुकी है। और पिछले साल का अगर CAGR चेक करेंगे दोस्तों तो 20% का CAGR इसने लगातार बरकरार रखा है। हालांकि देखा जाए तो 2020 में ये कंपनी नेगेटिव में चल रही थी। और जो यहाँ पे 20% का जो कैलकुलेशन करके दिया है ना, तो उसका पीछे का रीज़न पिछले 2 क्वार्टर से आया हुआ रिज़ल्ट। इसकी वजह से इस CAGR में अचानक से चेंजेस हो गए हैं। और हमको यहाँ पे जो 5 साल का डेटा दिखाई दे रहा है उसमें ये कैलकुलेट हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे 5 साल का दिखा रहा है। कुछ नेगेटिव की फैक्टर्स भी है, जैसे कि अर्निंग्स में इन्होंने अदर इनकम से 17 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये थोड़ा निगेटिव है। जैसे कि सेल्स होता तो उससे जो इनको पैसा मिलता वो बिजनेस का रहता है, लेकिन अदर इनकम्स इसका मतलब है दूसरे रास्ते से आया हुआ पैसा। कंपनी के अदर भी कुछ बिजनेस हो गए उसके तरफ से भी आया है। और नेक्स्ट बात करेंगे डेप्टर्स डे हैव इंक्रीज फ्रॉम 112
तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो ये जो सेल्स करते हैं इसका जो पेमेंट आता है इनको, तो वो लगभग 112 दिन में आना चाहिए, और वो अभी आ रहा है 140 दिन के आसपास। तो मतलब थोड़ा लेट पेमेंट इनको मिल रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा नुकसानदायक रहता है ये। और तीसरा अगर देखेंगे हम, तो प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स। मतलब प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है लास्ट 3 ईयर्स में थोड़ी कम की है, अराउंड 7.62% का। ये थोड़ा सा डिसपॉइंट है इस कंपनी के लिए। ओवरऑल तो कंपनी अच्छी है अभी हम। और दोस्तों अगर इसके पीयर कंपटीटर के बारे में बात करना चाहोगे, तो आप यहाँ पे पीडीलाइट को देख सकते हो, आरती इंडस्ट्रीज़ को देख सकते हो, दीपक नाइट्राइट को देख सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसके जो पीईज है वो लगभग ऊपर की लेवल पे है, मतलब ज़्यादा पी पे ये ट्रेड कर रहे। और उसके कंपैरिजन में आपको दीपक नाइट्राइट एक अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, और उसके बाद में फिनोटेक्स केमिकल ही दिख रहा है। मतलब सस्ते पी पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है, ये आपके लिए एक लक पॉइंट हो सकता है। और अगर हम बात करेंगे इसके रिज़ल्ट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, और उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये कंपनी पहले माइनस में चल रही थी, तो अभी ये प्लस में आ चुकी है। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो पहले माइनस में हुआ करता था, अभी वो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुका है। तो मतलब ये कंपनी का अप ट्रेंड चालू हो गया है। और दोस्तों मैं आपको एक मज़े की बात एक दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग तो हमने पहले देख ली कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कुछ कम की हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक भी एफआईआर अभी तक आया नहीं है। ये एफआईआर जब इसमें घुसेंगे तो आप जान सकते हो कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है, सब कुछ इसके रिजल्ट पॉजिटिव आने चालू हो गए। तो इसी वजह से अगर एफआईआर की नज़र इस स्टॉक पे पड़ी तो फिर ये स्टॉक भागने की ज़रूर कोशिश करेगा। यहाँ पे और एक बात देखने लायक है, जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके पास पहले कुछ भी स्टेक नहीं था, तो लास्ट 2 क्वार्टर से म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे अपना पगड़ा जमाया हुआ रखा है। 2 क्वार्टर से ये उठा रहे, मतलब कुछ ना कुछ इस स्टॉक में आगे होने वाला है। तो इसी वजह से ये स्टॉक भागने की फिराक ज़रूर करेगा। मैंने अभी आपको चार्ट पर लाया हुआ है, यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ उसमें कुछ बहुत कुछ छुपा हुआ है। हम अगर डे कैंडल लगवाएंगे यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, मतलब हो चुका है, और उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। ये जो डब्ल्यू पैटर्न है उसकी नेकलाइन तोड़ के ये ऊपर की तरफ सस्टेन हो रहा है। अगर इसका ये भी ट्रेंड में चालू रहेगा तो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मल्टीबैगर बनने की ज़रूर कोशिश करेगा। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम अभी मंथली कैंडल लगवाते हैं, उसमें भी एक अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहा है। जैसे कि डेली पे हमने डब्ल्यू पैटर्न देखा था, वैसे ही इसमें मंथली भी डब्ल्यू पैटर्न, और जैसे ही ये 100 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा तो इसमें अच्छा खासा अप ट्रेंड चालू होगा। और मेरे हिसाब से इसके जो टारगेट लेवल है, अगर 100 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो देन उसके बाद 200 के टारगेट के लिए आप इसको वेट कर सकते हो। और उसके बाद भी ये स्टॉक में अच्छे खासे सेल्स ग्रोथ और कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए तो आने वाला समय इसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर और कुछ भी आप बोल सकते हो इसको। तो दोस्तों कैसा रहा मेरा ये वीडियो, है ना मल्टीबैगर स्टॉक? अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और अदर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप नए वीडियोज़ की जानकारी जल्दी से जल्दी ले सकते हो। चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ मैं आपकी विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।